मार्वल शायद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में वो करने वाला है जो आज तक नहीं हुआ, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी कंटिन्यू हो पाए म्यूटेंट सागा में। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में हम साफ देख सकते हैं कि पीटर किसी तरह के म्यूटेशन से गुजर रहा है जिस वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। अब इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो ब्रूस बैनर से मदद मांगने जाता है क्योंकि एक मॉन्स्टर को ह्यूमन बॉडी में शांत रखने का उपाय ढूंढने वाले बैनर ही इकलौता है एमसीयू के अंदर। अभी तक तो ट्रेलर्स के थ्रू हमें ब्लैक आइज, आउट ऑफ कंट्रोल मोड और ऑर्गेनिक वेबिंग ही देखने को मिले हैं, पर हम सबको पता है कि अगर ये म्यूटेशन बढ़ी तो पीटर एक फुल फ्लेज 6 हाथों वाला मॉन्स्टर भी बन सकता है। पर असल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि शायद स्पाइडरमैन को एमसीयू में म्यूटेंट का टैग दिया जाने वाला है। ये कुछ ऐसा है जो ना ही आज तक कॉमिक्स में हुआ है, ना ही किसी एनिमेटेड सीरीज तक में हुआ है। हालांकि स्पाइडरमैन पहला कैरेक्टर नहीं होगा जिसके साथ एमसीयू ने ऐसा किया है। इससे पहले मिस मार्वल यानी कमाला खान को कॉमिक्स में तो इनह्यूमन कहकर इंट्रोड्यूस किया गया था, पर 2023 में उसको टैग दे दिया गया म्यूटेंट का। साथ ही एमसीयू शो में जो लाइट बेस्ड पावर्स थी उसके पास, वो भी उसको कॉमिक्स में दे दी गई। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें म्यूटेट वर्सेस म्यूटेंट का डिफरेंस समझना होगा। आज तक स्पाइडरमैन को बोला जाता है म्यूटेट क्योंकि वो स्पाइडरमैन एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से बना और उसके सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए। बात करें म्यूटेंट्स की तो ये वो लोग होते हैं जो एक्स जीन के साथ पैदा होते हैं। अब ये एक्स जीन आया कहां से? तो कई साल पहले जब सेलेस्टियल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें एटर्नल्स, डिविएंट्स और ह्यूमंस बने। ह्यूमंस वैसे तो नॉर्मल थे लेकिन उनके अंदर लेटेंट जीन था जो कि आगे जाकर एक्स जीन बना और इसी के एक्टिवेशन से म्यूटेंट्स एग्जिस्टेंस में आए। लेकिन ये जीन हर वक्त एक्टिव नहीं होता। अक्सर प्यूबर्टी, इंटेंस स्ट्रेस या किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद उनकी पावर्स मैनिफेस्ट होती है। और एक्सट्रीम टॉर्चर वाला केस तो आपने डेडपूल मूवी में देखा ही है, जहां डेडपूल मूवी में डेडपूल के लेटेंट जीन्स को एक्सट्रीम टॉर्चर से ट्रिगर किया गया। दोनों केसेस में एंड रिजल्ट एक ही होता है, जहां डीएनए एबनॉर्मल है, बॉडी नॉर्मल ह्यूमन रूल्स फॉलो नहीं करता और सोसाइटी उनसे या तो डरती है या नफरत करती है। अब इस एक एंगल से देखो तो पीटर पार्कर का स्पाइडर बाइट भी एक एक्सटर्नल ट्रिगर ही है जो शायद किसी डॉर्मेंट जीन या स्पेशल फिजियोलॉजी को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे म्यूटेंट जीन्स किसी एक्सटर्नल फोर्स से ट्रिगर होते हैं। ब्रांड न्यू डे के पहले ट्रेलर में हम सुन भी पाते हैं कि पीटर का करंट म्यूटेशन एक बिटवीन लाइफ साइकिल फेजेस जैसा लग रहा है। हमें वहां कीथ डेविड की आवाज में स्पाइडर्स के 3 लाइफ साइकिल की बात सुनने को मिलती है, जहां बोला जाता है कि इन लाइफ साइकिल्स के बीच में जो वल्नरेबल फेज होता है उससे अगर स्पाइडर बच ले तो वो एक तरह का रीबर्थ एक्सपीरियंस करता है। पहले ट्रेलर में हमें सेम चीज पीटर के साथ होती दिखती भी है, जहां पहले वो कोलैप्स होता है, फिर ककून से नीचे गिरता है और नई पावर्स जैसे ऑर्गेनिक वेब के साथ जगता है। ये इमेजरी ऑलमोस्ट डिट्टो कॉपी है कॉमिक्स की स्पाइडर क्वीन आर्क से, जहां एक म्यूटेंट विलन स्पाइडर क्वीन पीटर को किस करती है। उसके सलाइवा के जेनेटिक मटेरियल से उसका डॉर्मेंट इंसेक्ट जीन एक्टिवेट होता है और वो ग्रेजुअल म्यूटेशन के थ्रू फुल जाइंट मैन स्पाइडर बन जाता है। एंड में रिवील होता है कि वो जाइंट स्पाइडर बॉडी एक्चुअली ककून थी जिससे वो नए फॉर्म के साथ एमर्ज करता है। और मार्वल ने इस प्लॉट का अल्टीमेट पे ऑफ ये बनाया कि अब पीटर के पास ऑर्गेनिक वेबिंग है। ब्रांड न्यू डे अब एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट को सिनेमैटिक फॉर्म में एमसीयू में रिपीट कर रहा है। और अगर हम कॉमिक्स के मैन स्पाइडर की कहानी को खोल देखें तो वहां भी एक पैटर्न दिखता है। स्पाइडरमैन का म्यूटेट स्टेटस एक पॉइंट तक लिमिटेड है, लेकिन जब म्यूटेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो फुल मॉन्स्ट्रस फॉर्म में चला जाता है, जिसको 90s की स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज में दिखाया गया था। ये आर्क बेसिकली एक म्यूटेशन क्राइसिस था जहां ओरिजिनल स्पाइडर बाइट के इफेक्ट्स अनकंट्रोलेबली इवॉल्व हो गए, जिसकी वजह से पहले एक्स्ट्रा हाथ आते हैं और उसके बाद पूरी तरह से वो मॉन्स्टर बन जाता है। उस स्टोरी में स्पाइडरमैन एक्समैन से मदद मांगता है, जहां प्रोफेसर एक्स और उसकी टीम पीटर के म्यूटेशन का कोई इलाज नहीं खोज पाते क्योंकि पीटर का म्यूटेशन और उनके एक्स जीन का म्यूटेशन अलग अलग है। इनफैक्ट उस एनिमेटेड शो में हमें पनिशर भी दिखा था जो पीटर की मदद करता है। सेम चीज हमें ब्रांड न्यू डे में भी देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि स्पाइडरमैन के पास कोई हिडन एक्स जीन हो सकता है एमसीयू में? वैसे तो ऑफिशियली अभी तक एमसीयू में पीटर के डीएनए को एक्स जीन के साथ शो नहीं किया गया, लेकिन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर्स और मार्केटिंग में जेनेटिक्स म्यूटेशन से ऑर्गेनिक वेब मिलना कहीं ना कहीं हमें हिंट कर रहा है कि यहाँ पे स्पाइडर क्वीन और मैन स्पाइडर वाली कॉमिक ही अडेप्ट करी जा रही है। इनफैक्ट स्पाइडर क्वीन के होने से पीटर का डायरेक्ट कनेक्शन बन सकता है म्यूटेंट्स के साथ क्योंकि स्पाइडर क्वीन म्यूटेंट है। एमसीयू में ऑलरेडी नमोर और मिस मार्वल को म्यूटेंट्स कहा गया है। अब नमोर का तो समझ में आता है क्योंकि वो सबसे पुराना म्यूटेंट है, पर मिस मार्वल के केस में उसको पहले एमसीयू में म्यूटेंट होने के साथ साथ नई पावर्स दिए गए और फिर कॉमिक्स में भी उसको ना सिर्फ म्यूटेंट कहा गया बल्कि उसकी एग्जिस्टिंग पावर्स के साथ साथ एमसीयू का लाइट बेस्ड पावर भी दे दिया गया। हम सब जानते हैं कि
एमसीयू में म्यूटेंट्स को धीरे धीरे इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद म्यूटेंट्स और एवेंजर्स सब साथ में दिखेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट होगा आने वाले फेज के लिए। ऐसे में स्पाइडरमैन को म्यूटेंट बनाकर ये लोग पीटर को उस कहानी में भी रेलेवेंट बनाना चाहते हैं। अल्टीमेट यूनिवर्स की एक थ्योरी में तो ये तक बोला गया था कि जिस स्पाइडर ने स्पाइडरमैन को काटा था उसको सुपर सोल्जर प्रोग्राम के वेरिएंट सीरम से इन्फ्यूज किया गया था, जिससे म्यूटेटेड जीनोम लोगों में स्प्रेड हुआ। बेसिकली म्यूटेंट्स एक लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट से क्रिएट हुए। अगर एमसीयू इस डायरेक्शन में जाता है तो स्पाइडरमैन की ओरिजिन ऑलरेडी एक इंजीनियर्ड म्यूटेंट जीनोम से लिंक्ड हो सकती है, बस उसको म्यूटेंट नाम अभी तक नहीं दिया गया। स्पाइडर बाइट फिर यहाँ एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, वही सुपर सोल्जर प्रोग्राम वो बेस बनेगा जो कि म्यूटेंट्स के आने का रास्ता खोलेगा। अब एक फैन की नजर से देखा जाए तो हम लोग म्यूटेंट्स के कंसेप्ट को समझ भी लेंगे, एक्सेप्ट भी कर लेंगे, क्योंकि भाई हम बचपन से एक्समैन के साथ ही बड़े हुए हैं। पर नई ऑडियंस के लिए म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं होगा। उनके लिए वुल्वरीन, साइक्लॉप्स, स्टॉर्म, मैग्नीटो अभी सिर्फ कॉमिक्स के नाम हैं। हमारे लिए बचपन के ये वो हीरोज हैं जिनकी तरह हम पेन क्लॉज बनाकर पोज मारते थे। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी बहुत बड़ी ऑडियंस है जो म्यूटेंट्स को नहीं जानती, और इसलिए ब्रांड न्यू डे से बेहतर मूवी नहीं हो सकती म्यूटेंट्स या उसके एग्जिस्टेंस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की। इनफैक्ट अभी एमसीयू में डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल यानी डीओडीसी जो काम कर रहा है वो एमआरडी यानी म्यूटेंट रिस्पांस डिवीजन के जैसा है, जहां वो पावर्स वाले बंदों को पकड़ने जाते हैं, जैसा हमें मिस मार्वल सीरीज के अंदर देखने को भी मिला। इवन वंडरमैन के साथ भी यही सीन था। फिलहाल कुछ सेंटिनल के लेवल का तो नहीं दिखा डीओडीसी की तरफ से, पर हाँ उनके ड्रोन्स दिखे हैं जो पावर्स वाले लोगों को ही टारगेट करने के लिए बने हैं। अब अगर सारी कड़ियों को जोड़ा जाए तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एमसीयू में म्यूटेंट्स पहले से ही हैं, पर वो कभी सामने इसलिए नहीं आए क्योंकि चार्ल्स अपने सेरिब्रो की मदद से उनको बचाता आया है। लेकिन जो लोग पावर्स को अब्यूज करते हैं उनको डीओडीसी वाले एमसीयू में पकड़ लेते हैं, और यही कारण है कि डीओडीसी वालों ने जीन को पकड़ा होगा। अब मैं जीन सिर्फ लीक के बेसिस पर नहीं बोल रहा, जिस तरह की पावर्स का यहाँ जिक्र हुआ है और इम्पैक्ट हमें ट्रेलर में देखने को मिला, ये हमें वुल्वरीन एंड द एक्समैन के एनिमेटेड शो में पहले ही देखने को मिल चुका है। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि म्यूटेंट्स एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको या तो चार्ल्स अपनी शरण में रखकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने से बचाता है, या फिर डीओडीसी हर म्यूटेंट को कैद कर रहा है, जिसमें से एक स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भागेगी और वही उनका सच सबके सामने लेकर आएगी। अगर ऐसा हो तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रीसेट से पहले ही एक बात सबके दिमाग में डाल देगा कि मार्वल में म्यूटेंट्स पहले से ही एग्जिस्ट करते थे, जो कि बस छुपे हुए थे। देखो अभी तक तो हमारे दिमाग में चल रहा था कि भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में अगर सेडी सिंह के कैरेक्टर जीन ग्रे है तो जीन ग्रे यहाँ आई कहां से, पर अभी ये चीज कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है। पीटर का म्यूटेशन या तो नेचुरल हो सकता है, या फिर उसकी म्यूटेशन स्पाइडर क्वीन की देन हो, या फिर ये अल्टीमेट यूनिवर्स की तरह ही साइड इफेक्ट हो सकते हैं सुपर सोल्जर सीरम के। इन सभी केसेस को यूज करके स्पाइडरमैन का रास्ता जोड़ा जा सकता है म्यूटेंट्स के साथ, या फिर अलग से म्यूटेंट्स को दिखाकर भी हमें प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले फेज के लिए। ये चीज मार्वल के डेडिकेशन को दिखाता है, जहां वो अभी से ही आने वाले फेज की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो फेज 5 और फेज 6 जैसे फीके ना रहे। अभी आप बताओ कि आपका क्या कहना है इस बारे में। क्या स्पाइडरमैन को म्यूटेंट दिखाना कोई बहुत बड़ी बात है, या आपको इस बात का फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप चाहते हो कि भाई स्पाइडरमैन म्यूटेट ही रहे? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।